अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। गज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवाम को बैनुल अक़वामी मयार के इलाज मुआलजे की सहूलतें दस्तियाब होंगी। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बगैर किसी ताख़ीर हलफ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए कराची से पेशावर रवानगी का ऐलान। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में कल होगी। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट और अंगूठियां मिली। चांदी का ताज और 32 अंगूठियां भी बरामद की गई। मुरीद के में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन। 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरावाला और शेखुपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी। ये घेर चुके हैं इस वक्त, इनका पुल पर पीछे से भी घेरा हो चुका है और आवाम आ चुकी है। सारी मस्जिदों में ऐलान हो चुके हैं, पीछे से भी आवाम आ गई है। मुरीद के में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। TLP क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीद के में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। 1 पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए का कहना है, इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए, हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। TLP के 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान को ATC लाहौर में पेश किया था। स्पॉन्सर्ड फितना और ख्वारिज है, उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाई गई? तालिबान और फितना खवारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मन ने हफ्ते और इतवार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह किए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद कर दिए गए। वफाक ने कैंप फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में अफगान मुहाजिरीन को फौरी वतन वापसी की हिदायत। DI खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, मानसेहरा में कैंप बंद। 4 मालाकन में अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद किए गए। सूबाई हुकूमत को कैंपों की अराजी कब्जे में लेने की हिदायत कर दी गई। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात की मोहलत दे दी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ न हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। इसराइल का कहना है, तमाम लाशें मुकर्ररा वक्त पर वापस की जाएं, वरना संगीन नताइज बरामद होंगे।
हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। शिमाली गजा में शुजाया कैंप के अतराफ में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया है कि निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन के साथ मिलकर सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का आज़म। गजा में जिंदगी मामूल पर आने लगी। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। खान यूनुस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों की चहल पहल। फलस्तीनी अपने तबाह घरों की दोबारा तामीर में मसरूफ। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शिमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दाह। शर्म अल शेख आमन कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहां मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफीर हैं। ट्रंप ना होते तो गजा अमन मुआहिदा मुमकिन ना होता। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा, तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गजा सीज फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रजा रबानी के नावल की तकरीब रूनुमाई से खिताब में कहा, सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकोनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन में होता है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम न हो। आफात के दौरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। पीटीआई हुकूमत ने भी BISP का नाम बदलकर पैसे पहुंचाए। सीज फायर के बावजूद पीपल्स पार्टी को नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम पर तहफ्फुज़ात। पीपी ज़राए का कहना है, नून लीग सोशल मीडिया पर ताहाल पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चला रही है। क़यादत को आगाह कर दिया है। पीपी क़यादत ने मामला CEC में ज़ेर गौर लाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है, नून लीग सोशल मीडिया मुहिम से सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। पंजाब में पीपी मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ डील तय पा गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF के साथ रवा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदे की उम्मीद है। दूसरे जायजे के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इमदाद मिलेगी। हुकूमत रवा साल के आखिर तक पहला ग्रीन पैना बॉन्ड जारी करने का इरादा रखती है। रवा माली साल के आखिर तक निजकारी में पेशरफ्त होगी। वजीर खजाना की वाशिंगटन में दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना इजलास में शिरकत। IMF हुकाम और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मुलाकातें की। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से नुकसानात का तखमीना शामिल नहीं किया गया। मुआशी शराय नमू रवा साल 3.3% रहेगी। महंगाई में इजाफे की शरह 6% रहने का इम्कान।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। मरकजी वकला सफाई अदालत में पेश न हुए, कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बैरिस्टर सैल, सेनेटर मशाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नई सड़कों पर सोलर लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया। तबाह हाल गजा में 5.5 करोड़ टन मलबा। इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। करोड़ों टन मलबा हटाने में दिहाइयां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के अहलकार का कहना है सफाई का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। तुर्की से इमदादी सामान से लदा जहाज गजा के लिए रवाना हो गया। 9,000 टन खुराक और दीगर इमदादी अशिया मौजूद फ़लस्तीनी आवाम तक पहुंचाई जाएंगी। सदर तैयब एर्दोआन कहते हैं गजा में अमन और इंसानी रिलीफ दोनों महाजों पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल। इंतहा पसंद सरकार में आलम मोहम्मद कहना भी जुर्म बन गया। 2,500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार हैं। कई मुसलमानों के घरों को मिसमार कर दिया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में मुसलमानों ने घरों पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाए, जिस पर भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय हुकूमत के इकदाम को आजादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाह गुज़ीन को 5 साल कैद की सजा। मुजरिम फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म UK पार्टी के सरबराह नाइजल फराज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा आजादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती। बेल्जियम में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मजदूर यूनियंस की हड़ताल। पेंशन और लेबर रिफॉर्म्स के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकले। माहौलियाती और समाजी तंजीमें भी हम आवाज बन गई। बड़े एहतजाज के बाद दारुल हुकूमत ब्रसल्स में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। मेट्रो सर्विस का पहिया जाम, 2 एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, दर्जनों परवाजें मंसूख करना पड़ी। समंदरी केबल की मरम्मत की वजह से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासर या जुज़वी तात्तुल का खदशा। PTCL एलामिया में कहा गया केबल की मरम्मत के दौरान सारिफीन को 18 घंटे तक इंटरनेट सर्विस में सुस्त रफ्तारी या तात्तुल का सामना हो सकता है।